क्या था, क्या थी शोभा? गाय होया करती, दूध होया करती। मैं एक और पकड़े दान, चल पक्षियों के चल रसगान, शोभा से नगर की मंदिर महल मकान सवारे दौरे दाना, शोभा देश नगर की भूखे मंदिर महल मकान सवारे दौरे दाना, शोभा देश नगर की एक जति राजा विद्वान, चारों वर्णों में धनवान, झंडे ओम निशान, यज्ञ धुआं छा रहा आसमान, शोभा देश नगर की और से झंडे ओम निशान, यज्ञ धुआं छा रहा आसमान, शोभा देश नगर की और जति राजा विद्वान, चारों वर्णों में धनवान, पनगढ़ पानी भरती नार, भरती गाँव में धर्म मलार, शोभा देश नगर की पनगढ़ नारी भवे मलार, गाँव में धर्म मलार, शोभा देश नगर की राजा विद्वान, चारों वर्णों में पत्नी से प्यार करे भरतार, सुख भोगे सारा परिवार, शोभा देश नगर की पत्नी से प्यार करे भरतार, सुख भोगे सारा परिवार, शोभा देश नगर की राजा विद्वान, चारों वर्णों में धनवान, मजबूर का क्या पता लगा? ठीक है करनी चाहिए। नहीं इसके बगैर फिर कैसे होगा? लीला रायपुर एक गांव है, 15-16 कोस पर रायपुर गांव है। लीला रायपुर पे आई है, जो 18 वर्ष की लड़की है, बड़ी चौहान की चलता है, वो रायपुर पे आई हुई है। और वो उसका जो बटेव है लीला का दामाद, वो आया हुआ है लेने के लिए। सावन का महीना है, तीसरे दिन चल दिया लीला को लेकर। उसकी छोटी बहन है, वो ब्याही नहीं है, वो 5-6 साल की है। सुशाल को लीला चल दी पैदल संग भरतार, नदी पार कर बतलाते हंसते चले नर नार। एक 3-4 कोस पे बड़ी चौड़ी नदी लगाई थी, नदी पार करके, और नदी पार करने के पुल थानी वैसे नदी पार करी। पार करने के बाद में एक कस्बा आता औरंग गांव। औरंग का जो कस्बा है वहाँ थाना भी है, और वहाँ थाने में थानेदार मुसलमान थानेदार है, और वहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, हरियाली है। दोनों लीला और उसका पति दोनों बैठ गए वहाँ। 4 मील महानदी से बसता औरंग गांव, वृक्षों नीचे करे दोनों बैठा राम। जैसे पति पत्नी होते हैं, अपने बैठ गए, हार गए। 4-5 कोस चलने के बाद में 8-10 कोस गांव रह गया। दोनों बैठ गए, बातें करते रहे, और वृक्षों की हरियाली, बादल आकाश में हो रहे। बैठे बैठे देर होगी उन्हें। पैर तीसरा वर्षा रुत
नन्ही नन्ही पड़े फुहार, देखे जो कह देता है धन लीला करतार। उस माहौल में देखा कुदरत की लीला ने देखा, बादल हो रहे, कोई कोई बूंद पड़े, बदन सिंह उसका पति और वो लीला दोनों बैठे। 18 वर्ष की लीला है और 20-22 वर्ष का बदन सिंह अनपढ़ है। वैसे जाट का लड़का चौहान का वो अनपढ़ है। दोनों बैठे हैं, स्त्री पुरुष बातें करे जैसे स्त्री पुरुष करते हैं, और बैठे बैठे लोग यूं आते जाते हैं और यूं कह रहे हैं लीला को देखकर। वो बदन सिंह ने देखकर है, ओ परमात्मा तेरी लीला न्यारी है, ये जो जोड़ी बनाई है परमात्मा तुमने बनाई है, कुछ कुदरत का माहौल देखकर हे परमात्मा हे ईश्वर तने कैसी लीला रची है, वर्णन करते हैं। और दो मानी बात करे कभी ब्रह्मा ने रचाई माया की लीला, ब्रह्मा ने रचाई माया की लीला, ब्रह्मा ने रचाई माया की लीला, ब्रह्मा ने रचाई माया की। ब्रह्मा ने, इस परमपिता परमात्मा ने ये जो लीला रचाई है, ब्रह्मा ने कैसी लीला रचाई है। उधर भी इशारा, उधर भी तेरे गुनी रे हेता आके और कहते, गुनी रे हेता आके और कहते, तेरे गुनी रे हेता आके और कहते, जैसी गिरती वैसे रहते, जैसी गिरती वैसे रहते, सतोगुणी क्या है? अच्छे विचार के होते हैं। तमोगुणी कैसे होते हैं? जो जिसा हो। रजोगुणी जो जैसी बात हो, जिसा रंग देखा उसे कह दी, गंगा गई गंगाराम, जमुना गई जमुना दास। तमोगुणी हमेशा तमोगुणी की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं, हमेशा बुराई रहती है उनके अंदर। तो जैसी वृत्ति वैसे रहते, जो जिसा दिवसीय बात कहते। जैसे एक किला है, एक कोने पर लगा दिया नीम का पेड़, एक कोने पर लगा दिया डोले पर लगा दिया आम का पेड़, चौथे पे लगा दिया मरीच का पेड़ और एक पे लगा दिया ईख का पेड़। 4 कोने हैं, खाद मिट्टी डालते हम तो नीम जो है वो क्या लेता है? उसी धरती में से, उसी खाद में से क्या लेता है? नीम कड़वा बना लेता है। ईख क्या लेता है? उसी जमीन में से मीठा बना लेता है। आम क्या लेता है? खट्टा बना लेता है। वो खटाई चूसता उसी धरती से, उसी से लेता है। मिर्च सरसरा बना लेता है। इसलिए वही किला, वही पानी है, वही खाद है। इस तरह उससे धरती में उससे किले मत है, आप अपना रंग सारे ले ला। इसलिए ये भी ऐसे ही है। ये जो मनुष्य है वो भी आप अपने रंग में मस्त है। को रजोगुणी है, को सतोगुणी है, को तमोगुणी। जैसा रंग आओ वैसे ही करते। तो जिसे आवे न्यू देखते जा है, वो लड़की की तरफ भी देखते हैं और प्रकृति की तरफ भी। और न्यू कह रही है दांत सफेद सेब है मोती, दांत सफेद सेब है मोती, दांत सफेद सेब है मोती। ये कुछ श्रृंगार रस की बात है थोड़ी, कभी जैसा रस आता कोई वैसा भरती है। लाल है मुखड़ा है चमकती ज्योति, लाल है मुखड़ा है चमकती ज्योति, लाल है मुखड़ा चमकती ज्योति। काली घटा में दांत चमकीला, काली घटा में दांत चमकीला, प्रभु ने रचाई माया की लीला, ब्रह्मा ने रचाई माया की। दांतों की उपमा दी, दांत सफेद हैं, कितने अच्छे हैं। काली घटा में चेहरा देखो लड़की का, काली घटा में चांद चमकीला, जैसे चांद चमकता है बादलों के बीच में। और देखो बालों से डर गए बादल कारे, बालों से डर गए बादल कारे, बालों से डर गए बादल कारे। इतना हरे
भाई सरदार सिंह, नाक नुकीला, नैन जो कटारे, बालों से देखो कितने काले बाल हैं, बादल भी डर गए, इतने काले बादल भी नहीं है। बात करते हैं जो बहुत मीठे ढंग से बात कर रहे हैं। सीधा सरद खड़ा अलबेला, सीधा सरद खड़ा अलबेला, सीधा सरद खड़ा अलबेला, वर्षा रुत में फैला अकेला, वर्षा रुत में फैला अकेला, वर्षा रुत में फैला अकेला, ओढ़ ओढ़ना बसंती पीला, मान रसाई माया पीला, मान रसाई माया पीला। जैसे वर्षा ऋतु में कीड़ा फैलता है, ऐसे लड़की की जवानी यूं फैल रही है, इतने जोबन जैसे समुद्र में तूफान होता है, तूफानी जवानी है ये। जोबन चमन में बहार आई, जोबन चमन में बहार आई, जोबन चमन में बहार आई, हज़ारी कली खिली मुस्काई, हज़ारी कली खिली मुस्काई, हज़ारी कली खिली मुस्काई, माली रखवाली में ढीला, माली रखवाली में ढीला, मान रसाई माया ढीला, मान रसाई माया ढीला। देखो माली रखवाली में ढीला, ये जो जड़ में बैठा है यू माली जो है यू ढीला लगा है। लड़की ठीक है मगर ये जो ठीक नहीं मिली, को ठीक मिल जाए को। अब अपने ढंग की बात करे हैं। धर्मात्मा नजर आते हैं दोनों, और लोग देखते हैं, 2-2 मिनट खड़े होकर उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है परमात्मा, जैसी आज बाहर है वैसी ये जोड़ी है। कहते कहते सामने वो जो औरंग का जो थाना था, वो थाने में मुसलमान थानेदार, और वहाँ का मुंशी भी वो मुसलमान, और वो थानेदार भी मुसलमान, और वहाँ का हवलदार भी मुसलमान थे ज्यादा। पहले पुलिस की नौकरी मुसलमान न कराते ज्यादातर, अब तक उसे भी ये लागे मारे तेरे भी, ये मलिक साहब भी पुलिस में है। आज मैं पुलिस वाला लूंगा क्या था मैं जानता करना आया तो मगर बात मुश्किल होगी, उसकी बात कहनी थी, राज आया भी नहीं, ये बात है तो थानेदार जो था वो मुसलमान था, और वो सारे थे वहां देखते रहे। वो लोग देखे तो मुझे भी देखे उनने, देहाती वेशभूषा उनकी दोनों की, और वो भी देख रहे। आज गुड़ खाओ जरा कर लाडू। कुदरत खुदाई कमाल खत्म शुद्ध, कुदरत खुदाई कमाल खत्म तुझे, कुदरत खुदाई कमाल खत्म तुझे, इज्जत नूर जलाल खत्म शुद्ध, इज्जत नूर जलाल खत्म तुझे, जलाल खत्म तुझे, कबीला मान रसाई माया कबीला मान रसाई माया। कुदरत खुदाई कमाल खत्म शुद्ध, फारसी की बात कही है। कुदरत खुदाई, ये जो खुदाई है कुदरत है परमात्मा की, इसने खत्म कमाल खत्म शुद्ध, इसका कति कमाल है, खत्म हो गया इसका। ऐसी कमाल कर दी कुदरत ने, कारीगर ने ऐसी जोड़ी बना दी, बन दिए कि इसका गता खत्म है। नौकारा मारे देसी मल्लठ घट गया। ये पुलिस में एक बार खीर बनी, इसमें मिलिट्री में खीर बन दी, और वो जाटा का वो रिसाला था, खीर बनी तो वो बोले बहुत बढ़िया खीर बनी उस दिन, निकड़ू दूध की थी, बढ़िया खीर बन गई। सामने सारे नौकर है, अब आता लठ घट गया खीर में, लठ घट गया। एक मद्रासी था वो खाए को ना, बोले ना तुम भी खा लेना, बोले हाजी क्या खाए, लठ घट रहा जी लठ। उन्होंने सोचा कि तो हड़ताल होगी। तो ये बात समझने की बात होती है। तो कवि ने लिखा है कुदरत खुदाई खत्म खत्म कमाल खत्म शुद्ध, खत्म है इसका हस्त हुर्ज मिला,
और कवि क्या कहते, ईश्वर सिंह तेरे गुण के फंद में, ईश्वर सिंह तेरे गुण के फंद में, ईश्वर सिंह तेरे गुण के फंद में, कहते जैसी अब है समझ में, कहते जैसी अब है समझ में, कहते जैसी अब है समझ में, समझाए कहता समझाए तो ना समझे गंदीला, जो जिसके विचार ठीक ना हो समझाए तो नहीं समझे। थानेदार भी देखा मुसलमान था, दूर से देख रहा, और मुंशी भी खड़ा हुआ, और उनके थाने में थानेदार मुसलमान कुछ दूरी से देखता लीला को शैतान, कुदृष्टि देखता है। थानेदार नालायक है, थानेदार पुलिस वाले होते हैं ऐसे ज्यादातर, कुछ पुलिस का, कुछ मुसलमान, और कुछ थोड़ी बहुत शराब भी पी रहा हो। पुलिस का जो काम होता है वो बहुत कम करते हैं। एक अजीज सिन ने, एक बात सुनाऊं आपको, एक अजीज सिन तुर्की के व्यंग्य लेखक हैं अजीज सिन, उन्हें एक लिखा है, टिप्पणी की है पुलिस के ऊपर, बड़ी भारी टिप्पणी की है उसने। उन्हें लिखा है जो काम है पुलिस का वो नहीं करते बल्कि उठ पटांग कर देते हैं। जैसे कहानी लिखी है उसने, एक आदमी, बड़ा भारी मकान है, बड़ी भारी बिल्डिंग है, उसमें एक आदमी को 4 आदमी कत्ल कर रहे हैं, छुरे से मार रहे हैं उसने, और एक ने एक आदमी उसको बचाने के लिए शोर मचा रहा है, अरे भाई कत्ल हो रहा ये फलानी बिल्डिंग में, इसको बचाओ जल्दी से जल्दी। और एक पुलिस वाले के पास जाता है जो वर्दी लगाए हुए है, टोपी लगाए हुए है, बेल्ट बांधे हुए है, तैयार खड़ा है, भाई साहब अब पुलिस वाले हैं। फिर क्या हुआ, क्या हुआ पुलिस वालों, भाई साहब फलानी बिल्डिंग में एक आदमी कत्ल हो रहा है, आप चल करके बचाइए। क्या कहता वर्दी वाला सिपाही, भाई मेरी ड्यूटी नहीं है ये। और क्या ड्यूटी है जी, अजी मेरी ड्यूटी तो ट्रैफिक कंट्रोल करने की है, मैं ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ, अगर मैं यहाँ से जा तो आड़ गाड़ी भिड़कर एक्सीडेंट हो जा और मेरे पर रक्षा से आ जाना, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। फिर भागता वो आदमी, फिर एक आदमी के पास जाता है, वो भी वर्दी लगाए है, पुलिस वाला है, कई फीत लगा रहा है, भाई साहब देखो फलानी बिल्डिंग में एक आदमी को 4 आदमी मारे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तुम उसको बचाओ। वो क्या कहता, नहीं मेरी ड्यूटी नहीं है। और क्या ड्यूटी आपकी, हाजी मेरी तो पासपोर्ट चेकिंग की ड्यूटी है, मैं तो जो विदेशी आदमी आते हैं या विदेश में जाते हैं उसका पासपोर्ट चेक करता हूँ, ऐसा ना कोई गलत आदमी विदेश से जा, मेरे देश की बदनामी हो जा। मेरा ये काम नहीं है को किसी ने मारा है या जवाब है, मैं मरण जीवन का ठेकेदार नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी तो पासपोर्ट चेकिंग की ड्यूटी है। फिर जाता वो आदमी तलमलाता है, वो देवता आदमी है, वो बचाना चाहता है उसको, और फिर भागता है वो, भाई साहब उसको, वो बोला नहीं जी मेरी तो अथॉरिटी की ड्यूटी है, मेरी तो लाइसेंस चेकिंग की ड्यूटी है। एक कहता मेरी लाइसेंस चेकिंग की ड्यूटी है, एक कहता मेरी ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटी है, एक कहता मेरा मिनिस्टरों के ऊपर ड्यूटी है जो उनकी देख रेख में, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। बहुत देर होगी जब एक आदमी आता है, सिविल में आता है, CID का इंस्पेक्टर आता है, वो कहता है अरे ऐसे भी कोई पुलिस वाला आया है, ये जो बड़ा खोखा खड़ा इसमें चढ़ के तो पुलिस ने गाली देने लग जा। और वो आदमी खड़ा होगा उसके बाद मांग गाली देता है वो, अरे ये भी कोई ऐसी बात है, तुम क्यों नहीं बचाते, क्या करेगी ये पुलिस। और वो जा करके फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसकी ड्यूटी नहीं थी वो भी आ गया, और बिना ड्यूटी आ गए, मर थपड़ा मर जूता मर थपड़ा लाल बना दिया, चल मैंने तो वहीं का ले जाते हैं, जिस मकान में वो आदमी कत्ल हो रहा है उसके सामने से ले जाते हैं, और उस मरण इतने उन आदमी मार के उसका खून बह गली में आ जा, पांव धसते पुलिस वालों के भी रोज बातें, आरामजादे तो पुलिस को गाली देता है और अंदर जाकर बंद कर देते हैं। जिसको बंद करना था उसके करीब नहीं जाते, जिसको बंद नहीं करना था उसका जूत मारे। तो ये हो ना उधर बूझ लियो बैठा, मैं नहीं कह रहा, तुर्की में लेखक कह रहा है अजीज हसन, अपनी भाषा में ट्रांसलेट की हिंदी में। थानेदार सरदार ने बोला, उसका मुंशी साथ में खड़ा था, रसीद मुंशी ने बोला, अरे रसीद मुंशी, ओ मुंशी कहा देख तो सही, थानेदार सरदार कहे बहिस्ती हूर, सुन रसीद मुंशी कहे हूरों की हूर हजूर, थानेदार का फंद में मुश्किल आना शिकार, मुंशी कहना चीज का खाली ना जा कभी वार। ने बोला, अरे ये देहाती शिकार है, बूढ़ा बड़ा शिकार है, बहुत मुश्किल है। बोले जी वाह, तुम मेरे सिर पर देख तो सही, जाल बिछाता हूँ, शिकार भी जाल में ना आवे, मैंने बड़े बड़े शिकार, ये तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े शिकार फंसाए हैं। एक बात कहता है
थानेदार दरोगा मैं पर थानेदार है थानेदार दरोगा में सब थानेदार है सब थानेदार दरोगा में सब थानेदार है दोनों कहे तो बात रे तो थानेदार है दोनों कहे तो बात रे वो थानेदार है थानेदारों वीर मैं पर थानेदार है थानेदारों वीर मैं पर थानेदार है दोनों कहे तो बात रे तो थानेदार है दोनों कहे तो बात रे तो थानेदार है दारोगा जिसमें दो रोग दारोगी दरोगा दो रोगा जिसमें दो रोग हो कैसा हजूरे इश्क में बंदा बीमार है कैसा इश्क में बंदा बीमार है कैसा इश्क में बंदा बीमार है नैने मरीज इश्क का नुक्सा तैयार है मैंने मरीज इश्क का नुक्ता तैयार है थानेदार दरोगा थानेदार है थानेदार है दोनों कहे तो बात कर तो थानेदार है तीरे जिगर से दिले जिगर सीना निगार है दिले जिगर से दिले जिगर सीना सीना निगार है दिले जिगर से दिले जिगर सीना निगार है मैं सीने से सीना मिला ठंडी बहार है मैं सीने से सीना मिले ठंडी बहार है दोनों कहे तो बात कर ये मजेदार है दोनों बात कह रहा है ये श्रृंगार की कविता है ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा वैसे ही समझ लेगा आदमी लो देखो फिर तीरे नजर का मुझ पे वार है देखो तीरे नजर का मुझ पर वार है देखो तीरे नजर का मुझ पर वार है नए वार अपना तल पे ही बस बेटा पार है ये वार अपना तल पे ही बस बेड़ा पार है दरोगा फिर भी थानेदार है थाने में दरोगा फिर भी थानेदार है दोनों कहे तो बात कर दो थानेदार है भोले शिकारी का ही बंदा तलबगार है बोले शिकारी काले बंदा का लबकार है बोले शिकारी काले बंदा का लबकार है बिजती है तालब बंदा अब ये करता बार है जिंदगी ये तलब अब ये बंदा करता मार है दोनों कहे तो बात कहे तो थानेदार है भोला शिकारी शिकारी जो है ये शिकार जो है भोला है देहाती है अब देखो अब मैं वार करता हूँ अब जाल बिछाता हूँ रसीद ने बोला जी मैं बिछाऊंगा जाल आप क्यों जाल बिछाओ रहमान की रहमत में बहरा पिंगल तार है रहमान की रहमत में भरा पिंगल तार है रहमान की रहमत में भरा पिंगल तार है ईश्वर सिंह नार नार ना ये नार है ईश्वर सिंह नार ना ये हरिये नार है हाथानी में दरोगा फिर भी थानेदार है हाथानी में दरोगा फिर भी थानेदार है तो बात है तो बात है तो
जाल बिछाता है मुंशी और थानेदार का इशारा होता है, मुंशी पास में जाता है, ऐसा है वो बदन सिंह के पास में और लड़की बैठी थी लीला, एकदम से जैसे पुलिस का रौब होता है वैसे रौब बड़ा झाड़ते हैं। लीला के पति से कहे मुंशी दे फटकार, किसकी औरत बताइए सच कहे झूठ को टार। वो बोला ओए लड़के कहाँ का है, खड़े हो गया, हाँ जी। कहाँ का है, अजीत रायपुर। कहाँ से आए हो, इधर से आए हैं जी, महासमुंद से आए हैं रायपुर। ये कौन है, अजी मेरी ब्याता है। तेरी ब्याता, ये कैसे तेरी ब्याता है, कोई है सबूत है ना जी। सबूत की हो गई, अपनी ब्याता सबूत क्या होता है, ये उड़िया थोड़ा को डांगर थोड़ा है, सबूत दिखाओ। अजी सबूत क्योंकि ये तो करते ऐसे हैं पुलिस वाले। एक छोटी बात सुनाओ पुलिस वाला की, फिर से ये एलटीसी बहुत लागे, डीटीसी मिल रहा है, पुलिस में भी सब मिल रहा है। थानेदार का कुनबा, थानेदार ने 4 छोरे उसके और उसका नौकर वहां बच्चा चाल दिए तो बहुत दूर चले गए। एक नदी लगा दी बहुत चौड़ी, उसमें नाव चलाने वाला, उस नाव में बैठ लिए तो वो जाना था को नाव चलाने वाला भी। अगर ये सह को गड़बड़ सह रिश्वत खोर में जो वो थोड़ी चल पड़ी नाव, वो भी पूछना चाहो था। वो बोलिया अग भाई वह जब थोड़ी नाव चली, नदी थी चौड़ी, उसने ऐसा झटका दिया वह नाव लागी नो उलट पलट होने। वो थानेदार बोलिया मारेगा के, हम तैरना भी नहीं जानते। बोलिया जी या तो सतपते की नाव है, कोई आदमी गड़बड़ का बैठा है इसमें। कहता सच्ची बात बता दे और नदिया डूबेगी। अब सच्ची कौन है, थानेदार नहीं का मुन्ना, मन भी कुछ गड़बड़ दिख रहा कि थानेदार का मुन्ना करिए कोई ना। और बालक में छोटे 4 छोरे थानेदार के। अब गड़बड़ करी नौकर बोले तो बता भाई क्या गड़बड़ करी है तने, तो बता बड़ा कसूर बता दिया तो माफ हो जाएगा, ना तो डूबेंगे मरन तो सब डर लग गए। वो नौकर बोलिया जी मैंने तो कुछ गड़बड़ ना करी, थानेदार साहब 5 रुपये दिया थे सब्जी के, मार्केट में जाया था 4 की सब्जी लिया कर था, 1 रुपया बचा कर था अपनी जेब खर्च का, उसके मामला चाट पकौड़ी खा लो भैया। मैंने चोरी करी, मैंने और कुछ नहीं करा भाई। ठीक से आगे थोड़ी बनाओ, फिर चाल पड़ी। थोड़ी देर में फिर बानी कर दी, झटका कर दिया तो उसके हाथ में थी, नाव चलाने वाले के हाथ में। बोले भाई गड़बड़ का कोई आदमी, फिर भी रहेगी कसर। तो बोले बता दे दी, नहीं और भी बैठा है, मरण तो सब न डर लगे। थानेदार साहब तेरे में गड़बड़ है कुछ न कुछ। वो बोला ना भाई मेरे में क्या गड़बड़ है, मरण तो बोला था ना मरोगे, तू बोला गड़बड़ का आदमी कोई न कोई रह रहा है इसमें। थानेदार बोला भाई मन बता दी, नौकर ने बता दी, और कौन। बोले ना कोई को और भी गड़बड़ का बैठा है। थानेदार ने तू बताई, वो बोली जी मन तो कुछ गड़बड़ नहीं करा की ना बता, मरण तो सब न डर लग गए। वो बोली मारा खोट मेरे भी हो रहा है अके। ये 4 छोरे जो है ना थानेदार का एक भी कोई ना, जो मेरे तो खोट हो रहा है। वह फिर चाल पड़ी नाव आके ने। बोला ठीक से भाई, फिर चाल पड़ी, वह फिर लगी नाव उलट पुलट होने। वो बोला भाई ये बता, जो सारे थानेदार ने बता दी, रिशन थानेदार ने भी नौकर ने सबके ने बता दिया, ईब क्या कसर रहेगी, ईब तेरे में खोट सा है। बोला भाई खोट कुछ नहीं, मन अभी 30 वर्ष हो गए नाव चलाने, जितने कमीना कुण बाद मेरी नाव बैठा ना 30 वर्ष कदे नहीं बैठा। तो भाई मेरे बाल आदमी जो है ना डूबो अगर हो रहा नहीं, तो थानेदार ये इसमें सारे नहीं होते, तकरीबन होते हैं, क्योंकि जैसा इनका पैसा होता है वैसे व्यवहार होती है, सारे बिगड़ जाते। तो मुंशी आगे ने बोला मुसलमान था और कुछ थोड़ी बहुत शराब पी रहा, वो जाकर बोला भाई लड़के तो ये बताइए कौन है। बोला जी मेरी ब्याहता है, मेरी औरत है। नहीं सच सच बताओ। कहना सत सत झूठ कोटार, कहना सत सत झूठ कोटार, कहना वाले हैं और ये सामने थाना है और ये थानेदार खड़ा है, तो फिर जानता क्या ने बोला नहीं हजूर ये तो मेरी घरवाली है, मेरी ब्याहता है, मेरी फेरा की है ये तो, और किसी की होती तेरी है सरकार, और किसे भी किसकी होती मेरी है सरकार, और किसी की किसकी होती मेरी है सरकारी तो मेरी है। पुष्प को मत इसका उलिया वारंट या तैयार करते कभी तुम्हें गिरफ्तार करते कभी तुम्हें गिरफ्तार करते झूठ को तार करना
में क्या हुआ, चल तुरंत जाके दिखा दे। बताओ ये किसकी औरत है? तो भगाई हुई है, कई महीने से रिपोर्ट दर्ज है थाने के अंदर। बताओ किसकी है ये? उसको एक थप्पड़ मारा, पैर दे लाल हो गया, मुंह पांचों उंगली उड़ाई, हाथ जोड़ के बोला अनपढ़ था। बोला नहीं हजूर ये तो मेरी है। नहीं हजूर मेरी जाता है महासमुंद सुजला। नहीं हजूर मेरी प्यासा है महासमुंद सुजला। नहीं बदमाश हो पक्के तुम्हारा चेहरा करे इजहार हो रही लेकर इसे फरार हो रही लेकर इसे फरार करते झूठ कोटार ने बोला जी मेरी महासमुंद मेरी ससुराल है, इसका बाप सरपंच है, बड़ा है गांव का। तो बोले अरे बदमाश है, और थप्पड़ मारा, बदमाश है तू, तेरा चेहरा इजहार करा है और तू इसने भगा के लाया है, और जल्दी से जल्दी चल तने इसकी रिपोर्ट दिखा दे और इसको तूने करे बुला के लिया, किसी न किसी को सबूत बता। अजी सबूत क्या बताऊं, महासमुंद मेरी ससुराल है और क्या मैं सबूत बता सकता हूँ? इसके बाप का नाम बता सकता हूँ, अपने का बता सकता हूँ, सरपंच का। अजीब बोला नहीं जल्दी बताओ। नदी के पार हजूर मेरी है महासमुंद सुजला। नदी के पार हजूर मेरी है महासमुंद सुजला। बेज किसी को पता मंगा ले, सच और झूठ ने सारे दे। महासमुंद मेरी ससुराल है, किसी आदमी ने पुलिस के ने जिस पर आपका विश्वास हो बेच का पता मंगा ले, जल्दी से जल्दी वो उसकी लड़की है कि नहीं है, सरपंच की गांव के की। एक और थप्पड़ मारा, अच्छा हम तेरे बाप के नौकर हैं, हम पता मंगा ले। तुम्हारे बाबा के नौकर है मुंशी थानेदार। तुम्हारे बाबा के नौकर है मुंशी थानेदार। तुम्हारे बाबा के नौकर है मुंशी थानेदार। खुद जा इसके बाप को बुला ला, नहीं हम तर तैयार, हम आगे पहरेदार हैं, आगे पहरेदार हैं। बोला तेरे बाप के नौकर है मुंशी लालतार, ये स्टाफ तेरे बाप का नौकर है, तो खुद लिया जाकर बुला। वो जाने थे दिन ढल रहा है, नदी है, यूं सानी भेज दिया और कोई सवारी है नहीं, पैदल जागा रहा होगा, वो तो उन्हें भेजना चाहते थे क्योंकि जाल जो फैला रखा था। संध्या समय हजूर नदी से कौन करेगा पार। संध्या समय हजूर नदी से कौन करेगा पार। संध्या समय हजूर नदी से कौन करेगा पार। चालाक हो दली मैं अपनी बहनी ले जाऊं और उन्हें कल बुला ले आऊंगा, अपने आदमी के साथ में कर दूंगा। उन्होंने बोला जी नदी तो कौन पार करेगा, उनके रोह में आ गया। वो तो इस बात में चाह रहे थे, थानेदार बोला जाओ रसीद, मुंशी ने जल्दी से जल्दी नदी तो पार कर खाओ, रसीद जाओ जल्दी इसके, इसको आओ पार उतार देखना होने न पावे पार, देखना होने न पावे पार। बोला रसीद इसको जल्दी से जल्दी नदी से पार उतारा, ये देर ना हो जा, जल्दी आइए। अब वह अपने पर्दा कर रही, अपने देखने लग रही, वह जान गई सारी बातें ने, अगर ये घोड़ा वाला है इनके चक्कर में आ गया, बोली हाथ नहीं कि वो भी अनपढ़ थी बेचारी, पढ़ी लिखी होता वो चक्कर में ना आवे, अनपढ़ थी। पति चलते महासमुंद को पत्नी को चलते हैं महासमुंद
कल्पना सारे कवि के आगे रवीला सारे कवि के आगे रवीला सारे और बदन सिंह आगे चलो जाओ जल्दी से जल्दी इसके बाप को बड़े बड़े सरपंच को इसके बाप सरपंच को और जितने पंचायती कई और दो चार आदमी बुलाकर जल्दी से जाना। पति पिता लाने चले लीला रही निहार चलता जा मुंह फेर फेर देखता जा भरतार। उल्टा फिर कर देखा यूं लीला सामने बैठी है उसकी पत्नी यूं उल्टा मुंह फेर कर देखा और एक और मारा थप्पड़ जल्दी से जल्दी ले गए। इतने दिन छुपने को हो गया और छोड़कर नदी की तरफ और लीला अकेली बैठी है कुछ नहीं बोलती जानेगी खतरे में आएगी लीला तो ये इज्जत तेरी आज कैसे बचेगी। तो एक बात कहती है बात क्या कहती है हालात बुरे नजर आ रहे हैं। लीला ने पति भी चला गया अकेली को छोड़ कर चला गया अजनबी आदमी है ना को जान पहचान है अब इज्जत बचाएगी तो कैसे बचाएगी। संध्या समय हुई देख रवि तो अपने मुंह को छुपाता है। संध्या समय हुई देख रवि तो अपने मुंह को छुपाता है। संध्या समय हुई देख रवि तो अपने मुंह को छुपाते हैं। लीला के मन की लीला बाहर ला दिखलाते हैं बाहर ला दिखलाते हैं बाहर ला दिखलाते हैं। मंदिर के पुजारी इगली से बिछोड़ कर जाते हैं मंदिर के पुजारी अपनी देवी छोड़ कर जाते हैं मन मंदिर के पुजारी अपनी देवी छोड़ कर जाते हैं। एक नैना बादल उमड़े सर से घड़ी लगाते हैं एक नैना बादल उमड़े सर से घड़ी लगाते हैं एक नैना बादल उमड़े सर से घड़ी लगाते हैं। उधर लीला के नैन बरसते हैं पति वतन सिंह छोड़ के उसको बहुत दूर चला जा रहा है ओझल हो गया है। उधर सूर्य महाराज पश्चिम की तरफ अस्ताचल की तरफ छुप गए हैं बादल भी बरसने लग गए हैं कोई कोई बूंद पड़ती है आकाश में बिजली चमकती है कभी गरज होती है बड़ी भयंकर गरज होती है बादलों की। हे परमात्मा अब हम अकेली हमने कौन बचावेगा कौन है बचाने वाला। ओ बरस रहे नैन पर परमात्मा ये तने क्या रखी माँ तो सोच रही होगी मेरी आज माँ अंदर सोच रही है उसकी लीला की आज मेरी बेटी गई होगी सास के पांव दाबती होगी कपड़े दिखाए जा रहे होंगे मेरी बेटी ने बहुत सराहे होंगे लोग बाग माँ तो ये विचार है और बेटी के साथियों नहीं पता आज क्या घटना होने वाली है। ऐसे हाय पति ऐसे हाय पति ऐसे हाय पति को देख सती को देख सती को देख सती को करके बेचैन पर कुंडिया ये को करके बेचैन पर कुंडिया ये वो मेरा तेरा हे नैन पर कहती है पति देवता मेरे तो मन कहाँ छोड़ी मत धर्म छोड़ कर चला गया। ये खैड़ा थानेदार ये खैड़ा थानेदार ये खैड़ा थानेदार वो जा भरतार वो जा भरतार वो जा भरतार लगी पलक कहन पर कुंडिया ये लगी पलक कहन पर कुंडिया ये वो भरत रहे नैन पड़े कुंडिया ये वो भरत रहे नैन पड़े कुंडिया ये खड़ा थानेदार कसाई कसाब ये नालायक ये खड़ा और वो मेरा पति चला आंखें भराई हो कह करके और अंदर उठते गए तूफान यूं कह रही अब तन मेरे थे इतना न्याय करना था
पंचों के अंदर पंचों के अंदर विवाह बेटी पर विवाह बेटी पर विवाह बेटी पर क्यों किया पानी बहन पर दुनिया ये कहती जो किया पानी बहन पड़े दुनिया यूं कहती वो बरसते रहे नैन पड़े मैंने बेटी को पुरोहित के सामने वचन भरे थे। तने ये वचन भरे थे, पानी ग्रहण करा था, ये वचन भरे थे मैं रक्षा करूंगा। तने वचन क्यों भरे थे? जब पिता सास ससुर पिता सास ससुर पिता सास ससुर के सन्मुख डटे करे के सन्मुख डटे करे के सन्मुख डटे करे किए रक्षा के बहन पर दुनिया ये कहती ये रते जाके बहन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया ये बात आती जा आंखें भर गई पानी से लीला के ओठ पैरे शीशे की वोट भारती सकी वोट भारती सकी रक्षा नाती बस की रक्षा नाती बसकी रक्षा नाती बसकी जब क्यों आए थे नैन पर दुनिया ये कहती कैसे पारे देन पड़े दुनिया यूं कहती वो बरसते रहे नैन पड़े न्यू बोलिए तेरे रक्षा नाती तेरे बस की तो तू क्यों लेना आया था? क्या जरूरत थी तने लेने के लिए? तू आता यहाँ अगर तेरे बस की ना थी तो मैंने पूछ तो लेता जाने से पहले। मुझे पूछ लेते मुझे पूछ लेते मुझे पूछ लेते लाठी पूछ देते लाठी पूछ देते लाठी पूछ देते लेते चूड़ी बहन पर दुनिया ये कहती लेते तूड़ी बहन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया ये जो बोली तेरे रक्षा तेरे बस की ना थी तो तू चूड़ी पहन लेता। अरे ये मुझसे डाडी मने दे दे यूसुफा, मैंने देख रक्षा करती कि नहीं तेरी। जब तेरे बस का ही कुछ नहीं था तो तू क्यों आया था लेने? तने वो तो क्यों ये मेरा प्रोग्राम आने का ब्याह की क्या जरूरत थी तने कराने की? तो इतने में दिन छुप गया और अंधेरा होने लग गया। थानेदार आता पास में अपने रफीक को, उस हवलदार को हुक्म देता है, रफीक ठीक पहुंचा दो जहाँ पे एक बड़ा मकान था उसमें कस्बे में, औरंग का जो कस्बा था उसमें पुराने ढंग का एक मकान था। ने बोला थानेदार ने बोला कह थानेदार ठीक सह थानेदार ठीक सह थानेदार ठीक घर पहुंचा तो रफीक घर पहुंचा तो रफीक घर पहुंचा तो रफीक देकर कमरे का सैन पर दुनिया ये कहती के पर कमरे का सैन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया ये कहती ने बोला उस मकान में पहुंचा दो। वो कोई उसमें मकान था पुलिस के अंडर में, थाने के अंदर में पुराने ढंग का मकान था छोटी ईंटों का। कह दिया उस मकान के अंदर भेज दे और चाबी ताला बंद करके मेरे को चाबी दे दे। चाबी देकर फिर थानेदार जाता थोड़ी देर में कह बैठी कमरे में चुपचाप बैठी कमरे में चुपचाप बैठी कमरे में चुपचाप अकेली लड़की 18 वर्ष की लीला बैठी हुई है घर की कसाइया के बीच में अकेली बैठी है और ताला खुलता है। थानेदार आकर कहता है मेरी मासूका मेरी मासूका मेरी मासूका मैं तेरा भूखा मैं तेरा भूखा मैं तेरा भूखा जरा बोल दे बहन तेरे दुनिया ये कहती जरा खोल दे बहन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया ये कहती वो बरसते रहे नैन पड़े दुनिया खोल के ताला ने बोला जरा दहन खोलो अपने चेहरे ने खोलो सैदा इश्क भूखा
तेरा इश्क बुखार, तेरा इश्क बुखार, इसे जियो बुखार, इसे दियो बुखार, इसे देगा बुखार। भला खाने रैन पर दुनिया से कसी रैन पड़े दुनिया ये कसी, वो बरसे रहे रैन पड़े। थानेदार ने बोला ये इश्क का बुखार है मेरा, तू उतारेगी आज। मैंने बोली जरा रहन ढूंढ दे, रात ढूंढ दे, मैं उतार दूंगी। जान की घर से तू गई है, अब और कुछ कहने से क्या जरूरत है। हो जा बंद हवा, हो जा बंद हवा, हो जा बंद हवा, मिले तेरी दवा, दिल तेरी दवा, दिल तेरी दवा। तू घोड़े बेचैन पर ओरे बेचैन पड़े दुनिया ये कसी, वो बरसे रहे रैन पड़े दुनिया ये। मेरा क्यों बेचैन हो रहा है? अभी दवाई तैयार कर देती हूँ तेरी बीमारी की, अभी कोने न तैयार हो जाती है तेरे लिए। बहुत बढ़िया दवाई तैयार करूंगी मैं। गुरु ईश्वर सिंह, गुरु ईश्वर सिंह, गुरु ईश्वर सिंह, छतरानी के डंग, सतरानी के ढंग, सतरानी के ढंग। मौका पड़े पहन पर दुनिया ये कसी, वो पड़े बहन पड़े दुनिया ये कसी, वो बरसे रहे नैन पड़े दुनिया ये कसी, वो बरसे रहे नैन पड़े दुनिया ये। थानेदार तमाशा देखकर कह करके और ताला फिर बंद करके सोचा रात ना आइए तू, जब समय जब सारा ये शहर सो गया फिर आइए। कुछ शराब वराब के चक्कर में कुछ बोतल शोतल मंगा रखी थाने में, उन्होंने अपनी पार्टी का प्रोग्राम बना रखा। थानेदार कहे आपका बंदा दावेदार, लीला कहे मैं भी आपकी खातिर को हूँ तैयार। वह जान की और कुछ कहूंगी तो पिटूंगी, हो सकता है क्योंकि इनके कब्जे में हूं और को इल्जाम लगा दे, इसलिए कहते हैं ठीक है जी जो कुछ आप कहते हैं। पति गए हैं अभी पीर को बीच नदी मौसम बरसात, नदी मौसम बरसात, पति गए हैं लब पियर को बीच नदी मौसम बरसात। तेरी नदी चढ़ी हुई कीड़ा काटा दो आबाद कीड़ा काटा, दो आबाद कीड़ा काटा, दो आबाद। पिता पति ना चलेंगे घर से ना होले बर्बाद, पिता पति चलने बरसे जब तक ना होने बर्बाद, पिता पति चलने जब तक ना होने बर्बाद। हमें काली सी कमरे में तेरी और आपकी बात, आवे काली सी कमरे में आपकी और आपकी बात, आवे काली सी कमरे में आपकी और आपकी बात। एक बात कहती है लीला, पति गए अभी पियर को बीच नदी मौसम बरसात, बरसात का मौसम है और ईब पर गए हैं, सांझ न गए हैं, ईब तो वहां नहीं, बीच में नदी है। रात अंधेरी नदी चढ़ी हुई, बरसाती नदी चढ़ी हुई है जोरों से, कीड़ा काटा सवाफात। रात ने मेरे पिता और पति बिल्कुल नहीं चलेंगे, पिता पति नहीं चलेंगे घर से जब तक ना होले प्रभात, जब टाइम पर बात सवेरा ना होलेगा, कल दिन ना निकलेगा, जब तक नहीं चलेंगे। आवे काली सी कमरे में, काल आऊंगे इस कमरे में, दो मानी बात कहेगी, आवे काली सी कमरे में और इतना काला होगा इस कमरे में, आवे काली सी कमरे में मेरी और आपकी बात है, जब मेरी आपकी बात होगी ना अड़े आओ इतना काली से कमरे में। कसाई मैं तेरी दवाई तैयार करने लाग रही, थानेदार बंद करके दरवाजा उस मकान का चला गया, अपनी पार्टी में शराब वराब पी रहे, मुंशी भी आ गए इतने बतन सिंह ने छोड़ कर, हवलदार को बुला लिया, सिपाही भी था, एक दो और भी लफड़ बट्टे थे साथ में, बोतल 5-7 मंगा रखी, पीऊं लाग रही। और लीला ने सोचा लीला यहाँ तेरी रक्षा कैसे होगी, कोई ना तेरा बाप है ना तेरा को भाई है ना कोई रिश्तेदार है, अब तेरी इज्जत बचनी बहुत जरूरी है। अब उसने सारे मकान की तलाशी, अंधेरा था, तलाशी लेते लेते एक पुराने ढंग की तलवार खाई थी उसको उस मकान में, फूटी भटंग रही थी, जो देखा तलवार को निकाला, जरी हुई है तलवार का जर लग रहा है, उन्होंने सोचा हो या काम दे दे जाती। उसने उस जर को घिसाया, एक पत्थर की पेड़ी थी उस पर घिसा घिसू गया, अपने गूठे पर टेस्ट कराया उसने, लड़की ने देखा फटाक दे कट गया थी,
और अपने मुंह माथे तिलक लगा लिया। बहन तू मेरी रक्षा करेगी, अगर इज्जत की रक्षा करेगी तो तुम करेगी, कोई रक्षा नहीं करेगा। आज इस वक्त में कोई भी ना रिश्तेदार ना हमारा भाई कोई भी साथ में नहीं है। और एक बात कहती है लीला, बहन है तू मेरी साथन है, इज्जत की रखवाली है। प्यारी कटारी लाजे बचा हे, प्यारी कटारी लाजे बचा हे, प्यारी कटारी लाजे बचा हे, प्यारी कटारी लाजे बचा हे। बोली भान ये साथन है कटारी, तू मेरी लाज न बचा, तू मेरी इज्जत न बचावेगी। जो बने धन का मालिक मन का, जो बने धन का मालिक मन का, जो बने धन का मालिक मन का। गया अनारी बाजे बजा हे, गया अनारी बाजे बजा हे, प्यारी कटारी लाजे बजा हे, प्यारी कटारी लाजे बजा हे। ये जो बंधन का जो रखवाड़ा था माड़ी था सले वो छोड़ कर चला गया, तुम है उसकी रखवाड़ी। देख ले तू बचाओगी कि ना। आप सवाल करती है, आप जवाब मांगती है। आजादी फिरेनी जल फैसी हिरेनी, आजाद फिरेनी जल फसी हिरेनी, आजाद फिरेनी जल फसी हिरेनी। आया बंदकारी बाजे बजा हे, आया शिकारी गज बता हे, प्यारी कटारी लाजे बता हे, प्यारी कटारी लाजे बता हे। आज आजाद फिरने वाली शेरनी आज जाल में फंस गई। लाज स्त्री जो है लाज की खेती हो, लाज होती है इसका। लाज की खेती का बड़ी लाजे की खेती पे बड़े जगती, लाजे की खेती पे बड़े जगती। काला बुखारी लाजे बजा हे, बड़े बुखारी लाजे बता हे, प्यारी कटारी लाजे बता हे, प्यारी कटारी लाजे बता हे। लाज की खेती है ये। आज इसमें डकैती पड़ेगी, डाका पड़ेगा, गला बुखारी नाच बचा। बुखारी गल जाए तो नाच नहीं बचे। तो खानदान का राजे फरमान का, तो खानदान का लाजोरे मान का, तो खानदान का लाजोरे मान का। पिता की इज्जत और पति की इज्जत, दो खानदान की। स्त्री की जो इज्जत होती है, दो खानदान की इज्जत होती है उसके हाथ में। ने बोली कटारी को चुम्या, मेरी कटारी बहन साथ ने देखे दो खानदान की इज्जत बचानी है तने। दो खानदान का लाजे और मान का, तो खानदान का लाजोरे मान का, तो खानदान का लाजोरे मान का। सिर पर भारी बाजे बता हे, सिर पर भारी बाजे बता हे, प्यारी कटारी लाजे बता हे। न बोली बहन साथ ने तलवार कटार को कहती है तो आज बचा दे। ये सीता का सतीपन सीने है राम, सीता का सतीपन सीने है रावण, सीता का सतीपन सीने है रावण। लंका सारी साजे बताए, लंका सारी दागे बताए, प्यारी कटारी लागे बताए,
सतीपन रावण बन के ये थानेदार आज लूटेगा और बहन लंका सारी ताज बचा दे तो आज लंका ने फूक दे उस पापी की ने रामायण का प्रमाण दिया लड़की ने अब खाना थाना रक्षा का बहाना अब खाना खाना रक्षा का बहाना अब खाना खाना रक्षा का बहाना गुंडा सरकारी गुंडा सरकारी राजे बताए प्यारी बताए राजे बताए प्यारी बताए राजे बताए खाना ना है ये खाना है ऐपों का घर है ये खाना ना है खुलता है इतने देखती क्या है आवाज होती है ताली डलने की ताले में आवाज होती है और कोई आदमी ताले को खोल रहा है अंधेरा है वो मकान के अंदर खुलता है ताला और ये वाला खुलता है ताला अरे बाला खुलता है ताला अरे बाला करे होशियारी करे होशियारी राजे बताए प्यारी बताए राजे बताए प्यारी बताए राजे बताए जब आवाज हुई ताला खुलने की लड़की एकदम से मोर्चा लेगी मकान में अपनी पोजीशन लेगी जिस तरह मिलिट्री वाले फायर करने वाले पोजीशन लेते हैं एकदम से दरवाजे के पास में आ गई और आने के बाद हमारा अपना हथियार उसने संभाल लिया करम भगवती किसी बात सोची कर मैं भगवती कर मैं भूपाती वीरबाला सुन के दरोगा जी हकर मेरे ख्वाब दरवाजा खुला शौक से आइए अंदर आप जनाब लूटते दो बंद आइए आप भी शौक से आइए दरवाजा खोला है छात्र बंद नहीं है आपके लिए आइए मैं तैयार हूँ हजूर मुंशी का नूरे जहां तुम जो बोला ओ नूरे जहां थानेदार से बढ़िया बढ़िया बात की पता नहीं क्या तू ही है जो कुछ भी है मैं तेरे कदमों का गुलाम है तड़पता है सिंगड़ी एक गर्द में करके कह कामत मां में बात की देगी मुंशी ने अंदर जाने दे कुछ वो भी शराब पिया था नूरे जहां मैं तेरे कदमों का गुलाम इन्हों अंदर पैर रखने दे शरीर अंदर होने दे और छतरानी ने इनका तलवार यूं नहीं मारी यूं सीधी मारी बचाले पे चीर दिया आधा तक लोन बजा रहा था वहीं का वहीं गिर गया कुछ नशे में और भरकर कौड़ी थानेदार की लाश को ऊपर से डाली ला सट्टा ला दिया लाओ लाई जो प्रिंट लगाते हैं ना सट्टे वाले नी के थानेदार ऊपर मुंशी और वो तो अपना ओसरा बांध रहे थे जो कोई पानी वाले रखा रोसरा भाई एक बेली तेरी दो बेली तेरी फलाने तो इब कम जाऊंगा इब कम जाऊंगा फिर हौलदार एक घंटे का नंबर बांध दिया अपना थोड़ी देर में हौलदार का किस्मत बैठे दबा बगल में पूरे अमरी किस्मत को लेकर
देखती पड़ी हैरान। ये बोले आ जाओ हवलदार साहब अंदर ही आ जाओ। उनकी तरह आए खिटकी दोनों आई, वो तो अपना ख्वाब लेने लग रहे, सपने लेने लग रहे अपने, वो तो पलंग पर लेट रहे आराम से। आप आ जाओ। हवलदार अंदर को होता कहे, ओ मेरे ईद के चांद खुदा के नूर की ज्योति, खुदा के नूर की ज्योति, खुदा अंदर गया हवलदार। ओ ईद के चांद खुदा के नूर की ज्योति, यूं कहते के साथ में आकाश में बिजली चमकी। देखा हवलदार ने अंदर देखा तो 2 लाश पड़ी, उल्टा मोड़ लग गया। ये पे सीधी तलवार नहीं मारी, ये पे सीधी गोजी उसके पेट में, अरे नो करती ऊपर तक चीर दिया। जान क्या ने गोजी अंबर बिल्ली चमकी, अंदर चमकी लीला कटार। एक झटके में हवलदार का कहरी शीश उतार, तू भी ले जा पैरो, तू भी ले जा पैरो, ले भाई तू भी ले जा फरोख्ती। तीसरी लाश भी ने ऊपर चढ़ा दी, थानेदार की तलर ऊपर मुनसीर फिर हवलदार, तीनों फिर बंद कर दिए क्यों। 3 लाशें पड़ी बराबर लीला मगन पार। 4था सिपाही जख्मी हो भागा। 4था सिपाही फिर आया, वो उनकी बोतल सोचे लिया मत, उनकी मुताज पको लिया मत, उन्हें सोचा ले तू भी आता भाई, छोर में लाग रही है 2 बच्चे तू भी काट ली। वो भी गया जानते साथ देखे कवाड़ खुले, बिजली चमकी, देखा 3 लाश पड़ी है, उल्टा भाषण ला गया, भाज का वार कर दिया। आधा खवा कट गया उसका, दा खून तो पकता। 3 लाश पड़ी बराबर लीला मगन पार। 4था सिपाही जख्मी हो भागा, खा कंधे पर पारे लीला बड़ी खुशी हो, लीला बड़ी खुशी हो, सिपाही भाग गया, बहुत दूर तक भाग गया, चला गया और बाहर हो गया कंधे पे, बच गया, मरा नहीं। पूछ रहा किवाड़ बंद करके जो ताला था वो अंदर वाली सांकल का लगा दिया, चाबी अपनी जेब में डाल ली। उछले कूदे मन मगन मोरी करके बंद किवाड़, सुबह हुई बंद मजबूत मुट्ठी, पकड़ा खड़ी कटार। लीला धर्म लीला धर्म अंदर वाले सांकल बंद करके ताला बंद करके, और पता लग गया इतने बहुत देर होगी। सिपाही ने बता दिया 3 कत्ल। चौकीदार पुलिस हेडक्वार्टर वो तार खुल गया कि एक लड़की ने एक मकान में 3.5 आदमी कत्ल कर दिए। सवाया तो नवेरा हुआ सवाया दरवाजा तो इतने में सुबह होगी। लड़की जो थी दरवाजा अंदर का बंद कराया और अंदर वाले जीने से ऊपर चली गई और चारों तरफ से देख रही है, ऊपर वाली मंजिल पर चली गई। हाथ में तलवार पकड़ी है, जैसे ये देखी होगी आपने डंडी की बात देखी है तस्वीर, नो पकड़ी और नो दिखावा है, चारों तरफ देख रही है। हजारों पुलिस वाले आगे, अंग्रेज कप्तान था डिप्टी कमिश्नर वो भी आ गया और एक लड़की ने और कत्ल कर दिए 3 और चौथा जख्मी कर दिया। दरवाजा खोलो इंस्पेक्टर का बेटी होती देर, ईश्वर सिंह एक पग है छत पर, एक पग टेक मंडेर, एक पग मंडेर पर टेक रही है, तलवार लिए सामने, किसी की हिम्मत नहीं। हजारों पुलिस वाले खड़े हैं कि लड़की को कुछ छू भी दे, नजदीक चला जा। पुलिस कप्तान दूर से कहता है बेटी दरवाजा खोलो, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होने देंगे। जैसे पुलिस वाले करते हैं, जैसे लालच देते हैं, जैसे फौज भाग दिखाते हैं, बेटी इधर दरवाजा खोल दो, मैं तेरा हिमाती हूँ। मगर बिल्कुल यूं खड़ी है ना, तो नुकंती में खोल लूंगी कि ना खोलू, चुपचाप बिल्कुल यूं देख रही है, घूर रही है।
उसकी खामोशी और भी क्या हुई है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, सब रहे, सब कोई कुछ कह रहा है। इतने उसके पिता जो थे चौहान और उसके पति बदन सिंह, वो भी आ गया अपने गांव से। देखते तो जुल्म हो गया, इसने तो पुलिस के आदमी मार दिए, अब क्या होगा, या कुणबा घानी होगी, हम भी मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे, अब होगा तो होगा क्या। बोले बड़ा भारी पुलिस का रोब होता था। एक सिपाही जब आया था गांव के अंदर तो सारा गांव यूं कांपता था। आज तो कोई पुलिस वाले को पूछता ही नहीं। दूसरी बार कहे कलेक्टर, बेल दरवाजा खोल, बिफरी सिंगड़ी जो घुड़ती, लीला खड़ी अनमोल। वेल तुम लोग कहो लीला से, तुम लगता लीला का बाप। वो पुलिस कप्तान जो था अंग्रेज था, गोरा अंग्रेज, वो बोला देखो वेल, चौहान से बोला ओ चौहान इधर आओ। कहा जी, ये तुम्हारी बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी डॉटर है, इसको कहो कि दरवाजा खोले। हम वायदा करता तुमसे, एग्रीमेंट करता है कि हम कुछ भी नहीं होने देंगे इसका। बोले जी मेरे बस की बात नहीं है, या तो पहले मना मान्या करती मेरी एक बात भी, अरीबिया मानना क्या है, अभी के लिए नहीं मानना। वेल तुम लोग कहो लीला से, तुम लगता लीला का बाप। बाप की बिना मानी। कप्तान बोला उस तो बदन सिंह से, हाँ भाई तुम ही लड़के तुम कह दो। बोला जी मेरी तो इसकी बात ना होली, मेरी क्या मन में क्या नहीं, मेरी तो यह पत्नी अनजान है, मेरे से तो पहली दफा जा रही है, मेरी तो जब ये बाप की नहीं मानती मेरी क्यों माने। बाप का खोलो दरवाजा बेटी, लीला सुने चुपचाप, छत पर घूमती टहुंडिस देखे, ऊपर चढ़ जाना कोई कदाप, सैकड़ों नर नारी खड़े देखे, अपनी अपनी रहे लाप। कोई कुछ कह, कोई कुछ कह, कोई लड़की का खोट बताओ, कोई पुलिस वालों का खोट बताओ, कोई किसिया कुछ कहे। हजारों आदमी खड़े, पुलिस खड़ी है, चारों तरफ से मकान को घेर रखा है, और पुलिस कप्तान के सामने खड़ा, पुलिस कप्तान की जीप खड़ी है, उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं। लीला का बाप के हिसाब से हजूर यूं मिट जा संताप। चौहान ने बोला लीला का बाप साहब एक बात कहूं। कप्तान साहब हाँ बोलो। एक तरह खुल ये मान सकते क्या, अब इसकी छोटी बहन है शीला 5 साल की, उससे बड़ा प्यार करते, अगर वो आप गांव से मंगा ले तो उसके करने से शायद उसके प्यार में ये दरवाजा खोल दे। पुलिस कप्तान बोला हो ये तो कोई नहीं, जीप हमारी खड़ी है, अभी जाओ और लड़की को जाओ। जब भी ड्राइवर को कहा जाओ रायपुर से तुम उस लड़की को जाओ फटाफट इसकी बहन को, और जब आकर के ड्राइवर फटाफट जीप ले गया, उसकी छोटी बहन को लिया, उसी वक्त बैठा करके लीला का बाप के हिसाब से हजूर यूं मिट जा संताप, इसकी छोटी बहन है शीला, मोटर भेज मंगा ले आप। लीला सती पति को देख गुस्से से संत डराता आप, भाव से मन में कहरी अब करने आए मिलाप। बड़ी मूर्ति है बदन सिंह को अपने पति को, ये बाया जब नाश हो लिया, ये बाया जब मेरे फांसी के मतलब फंदा डर लिया गले में, और जब वो लड़की आई देखते कि साथ में लीला के अंदर बहन पने के जो जज्बात थे भाई बहन के जैसे होते हैं, वो दिल के अंदर प्यार उमड़ा और कहने लगी दूर से आजा बहन। एक आवाज देती है दूर से अपनी बहन को, जब देखती है बहन का बहन से प्यार बहुत होता है। आजा प्यारी आजा मेरे पास आजा, तो जल्दी से जल्दी आजा। सौदा गांठ गठीला कर दिया रह गया घड़ी सौदा गांठ गठीला
था यूं मन कर लिया, कुछ तक कर लिया, और कुछ ढीला रहेगा तो फिर आगे कर दूंगी मैं थोड़ी नहीं, बिल्कुल भी। और ने इशारा करती है अपने पति की तरफ, बदन सिंह की तरफ, ये तेरा जीजा देखिए खड़ा, तेरा जीजा रंग रंगीला, ये थोड़ी बागल में थोड़ी जीला, घड़ी जीजा रंग रंगीला, छोड़ भागन में बड़ा फुर्तीला, मनाड़ा छोड़ कर सागन चला गया। तीनों का कर दिया चीला, इनका जी करूं खून मचीला, लड़की यूं सीढ़ी लगा करके चढ़ा दी उसकी छोटी बहन जो 5 साल की थी शीला, जब यूं चढ़ गिर जो मडेर के पास चली गई, तलवार समेत अपनी बहन को धमकी भर ली, गोदी में ले ली, तूने गोदी में ले ली शीला, हे जमका खंडर चमकीला, खंजर नंगा खंजर है, फिर भी हाथ में पकड़ी है, खंजर को नहीं छोड़ती, पकड़े हुए है, और यूं कह रही है, देख बहन, ये जो पुलिसों की तरफ इशारा करती है, ये जो राज है पुलिस राज, ये अच्छा नहीं है राज निराज नीला, कुछ गेरवा कुछ दीवा, कवि क्या कह दे, ईश्वर सिंह जतीला, ये गए नहीं मानव ढीला, गोदी में अपनी बहन ले ली, लीला और कटार जो पकड़ी हुए है। सुप्रीटेंडेंट कहे, बेटी तुम्हें तेरे पिता समान, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ इसी आन? सुप्रीटेंडेंट कहना, बेटी जो अपनी छोटी बहन ने गोदी में ले ली और यूं खच्चर पकड़ ली है, जब कहता है पुलिस कप्तान, बेटी लीला, हाँ जी, मैं क्या तुम्हारे पास आ सकता हूँ? कहा आ जा, आ क्यों नहीं सकता, आ जाओ, मैं कुछ हाँ आ तो जाऊं, फिर आता क्यों नहीं, न मैं आते जा, फिर इस तलवार ने दूर कर दी, उन्होंने जाना ये इस तो 3.5 आदमी कत्ल हो रहे, तेरे पास जरा हवार होगा दिल्ली उत्सव में साहब, वह बोले ओ हो, तो आप इसका मतलब एतबार नहीं करते किसी पर भी? नहीं बेटी, एतबार तो हम करते हैं, फिर बात क्या, तुम दूर रख लो इसे, अगर ना दूर ना रखो, ये तो मेरी बहन है, जैसे मेरी ये छोटी बहन है, ऐसे ये मेरी, जैसे लीला बहन है, शीला बहन है, ऐसे ये मेरी कटारी है। खिड़ी हुई सिमरी जो गर्द, कहा बड़े अफसर है खुद सरकार, क्या प्रजा के जीवन धन की रक्षा होती है इसी प्रकार? आप हैं सबके मालिक हैं, अफसर है पुलिस के, बड़े अधिकारी हैं, क्या प्रजा के जीवन धन की रक्षा इसी प्रकार होती है? क्या जो किसी की रक्षा करता हो, क्या बाड़े खेत न खा ले? बोले बेटी, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ, क्या होया, क्या किसी की बहन बेटी की इज्जत रखने वाला ही ले उतारे? अगर इसी का नाम पुलिस है तो तुमको धिक्कार हर बार। क्या किसी की बहन बेटी की जायदाद की रखवाड़ा करने वाला ही हो जाए जो जायदाद में? क्या इज्जत का रखवाड़ा ही जितने लूट ले? क्या बाड़ी खेत न खा ले? तो पुलिस कप्तान बोला, बेटी हुआ क्या बताओ तो सही, मुझे पता तो चला। इसीलिए तो बेटी पूछूं क्या हुआ तुम पर अत्याचार?
लीला के तो आओ पास मेरे, हू बहू कर दूं सभी जार। आओ मेरे पास में, ऊपर आ जाओ जीने से, जहां से मेरी बहन आई है तुम भी इधर से आ जाओ। न बोले बेटी मैंने कह दिया मैं ना हूं। क्यों? कटार ने दूर रख दी तलवार ने। कहे कप्तान तो बेटी अपने हाथ से रख दियो तलवार, वीर भाव से जोर से हंस के अरे लीला के का मार। कप्तान तनु का तो तलवार दल एक तरफ छोड़ दे इसने हाथ से, अरवानों का आप पहले आ जाओ। एक ताना देती है लीला, नो कहती है ठीक बहुत पकड़े बहुत पकड़े बहुत पकड़े बड़ा सकड़े बड़े सकड़े बड़े सकड़े बड़े सकड़े बड़ा पकड़े होंगे आपने भी डाकू, दोनों डाकू पकड़े होंगे, देखा डाकू आपने भी ना देखा। तो बोला बेटी इसीलिए तो मैं कहता हूँ तलवार दूर रख दो। होकर अवसर बने होकर अवसर बने होकर अवसर बने, आप दूर क्यों खड़े आप दूर क्यों खड़े आप दूर क्यों खड़े, डरे देख अरे थोड़ी पार्टी देख बिलान की पार्टी में डर गया, ये तलवार से डर गया, बस कर ली तो मैंने अफसरी। बोला बेटी फिर भी है तुम दूर रख दो तलवार का, रात मानस का के लाड दूर रख दे इसने। तो बोली बिल्कुल नहीं, अगर हिम्मत है तो आप छुड़ा लो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। जब तक हाथ में तलवार जब तक हाथ में तलवार जब तक हाथ में तलवार, पास आने से इनकार पास आने से इनकार पास आने से इनकार, वो हैरान हो कर हैरान बेटी को बोली छोड़ता दो, मैं इसने मुठ तलवार न रख तो दूं, फिर यह हाथ ये मुठ जो है ये तो ना छोड़ती। वो बोले अच्छा हाँ ये बड़ी मुट्ठी खुलती नहीं। ओ हो जान गई तुम ओ हो जान गई ओ हो जान गई, अब मान गई अब मान गई अब मान गई, इधर दूर रख दो। तो बोला बिल्कुल नहीं, ये छुट्टी नहीं। फिर उसने कहा चौहान से पुलिस कप्तान साहब अपनी बेटी के हाथ से ये तलवार जब अपनी बहन गोदी में ले ली, पुलिस कप्तान ने कहा तो उसके पिता जाते हैं चौहान, कोशिश करते हैं वो नहीं छूटती, मुट्ठी खुलती नहीं, ऐसे मजबूत पकड़ी है, सील होगी है मुट्ठी, ऐसे बड़ा झटका दिया, उंगलियों दबाई भी चारों तरफ से, फिर छूटती नहीं तलवार। बड़ी देर होगी जब फिर कहता पुलिस कप्तान बदन सिंह से जाओ तुम कोशिश करो। फिर लड़का बदन सिंह जाता, उसका पति नीला का जा माता सुतरी जा माता सुतरी जा माता सुतरी, दोनों मिलकर खोले मुट्ठी बंधान
उठा के चौहान ने उसकी नो उंगली दो खोली, दूसरी बदन सिंह ने जब नो खोली, जब दोनों आगा जोर लाग लिया, लड़की जवान थे 18 वर्ष की तगड़ी, उन्होंने सोचा तेरा पति भी लग रहा है और तेरा पिता भी लग रहा है, दोनों की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए तुम उठ ढीली कर दे। उसने थोड़ी उंगली ढीली करी और जब वो तलवार ने हाथ में से निकालते भी हाथ में एकदम से पुलिस वाले जपते, जैसे जपते पुलिस कप्तान बोले अच्छे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसने तलवार है तो हमने इससे ले ली तो तुम एकदम से इसके ऊपर, ऐसे नहीं, हम इसके बयान लगा, कोई जरूरत नहीं पकड़ने की लड़की लगाने की। सोच कर लीला, सोच कर लीला, सोच कर लीला, सोच कर तेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी, हाथ उन्हें ढीला कर दिया, पिता की शान बिगड़ जाएगी, पति की शान बिगड़ जाएगी, जब तलवार पुलिस के कब्जे में आ गई और अकेली जब लीला रहेगी तो एकदम से खलबली मच गई पुलिस में समय, जब मची खलबली, जब मची खलबली, जब मची खलबली, जब मुट्ठी खुली, जब मुट्ठी खुली, जब मुट्ठी खुली, आई जान में जान मिलाओ, आई जान में जान मिलाओ, तलवार दूर जुदा होगी, लड़की से दूर होगी, जब जान में जान आई सुपरटेंडेंट के में, और सुपरटेंडेंट कहने लगा ओहो कितना बढ़िया पेटेंट खानदान है, क्षत्रिय खानदान है, इसलिए तो क्षत्रिय खानदान दुनिया मशहूर है। और बेटी पुलिस वाले धरते कर दिया, एक तरफ रहो, बेटी नहा धो लो, 2-4 घंटे रेस्ट कर लो, फिर तुम्हारे बयान लेंगे तुम्हारे साथ क्या होया है। बेटी नहा धो लो, बेटी नहा धो लो, बेटी नहा धो लो, खा पी सो लो, खा पी सो लो, खा पी सो लो, जब लेंगे बयान मिलाओ, जब लेंगे बयान मिलाओ, जब लेंगे 4 घंटे में खा पी कर जब लीला तैयार होगी, जब कप्तान सुपरटेंडेंट ने, पुलिस कप्तान ने उनके बयान लिए और आप ही जमानत ले ली, उसने सारी बात बताई। इसी तरह मेरे पति को मेरे ससुराल भेज दिया, मेरे पियर में भेज दिया मेरे पिता को बुलाने के लिए, और मैं यहाँ इस मकान में रोक दी, शराब पी कर ये तीनों बदमाश आए और मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, मेरी इज्जत मैंने अपनी इज्जत ही लूटने दी, इसलिए मैं तीनों को कत्ल कर दिया। सुपरटेंडेंट ने शाबाश बेटी, और सुपरटेंडेंट ने खुद ही उसकी जमानत ले ली और कह दिया ये बदमाश थे, और उसकी जमानत लेकर और कह दिया लड़की का कोई खोट नहीं है, बिल्कुल बरी हुई। तो पुलिस कप्तान को जमानत मिल जाता चलती करती रिपोर्ट, चलती करती रिपोर्ट, चलती करती रिपोर्ट, जैसा चले वो रिपोर्ट, जैसा चले वो रिपोर्ट, जैसा चले वो रिपोर्ट, लेने में जान रिपोर्ट जो लिखी गई पुलिस कप्तान ने, पुलिस ने रिपोर्ट ही ढंग की बनाई, लड़की की हत्या बनाई रिपोर्ट कि इसने जो लड़की ने जो कत्ल किए हैं, लड़की का कोई खोट नहीं, इसने जो काम करे अपनी इज्जत के लिए कराया है, इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए ये जो कत्ल करे हैं, इसका कोई खोट नहीं, ये तीनों आदमी जो थे ये बदमाश थे, इसे लड़की का कोई खोट नहीं। अपनी जान के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी जान के लिए, और अपनी आन के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी आन के लिए, लड़की बलवान दिलावर, ओ लड़की बलवान दिलावर, ओ लड़की बलवान दिलावर, ओ लड़की बलवान दिलावर। लड़की अपनी आन के लिए ये जो कत्ल किया है, अपनी जान के लिए लड़की बलवान है, अपनी इज्जत के लिए ये काम किया है, लड़की का कोई खोट नहीं। और सरकार इनाम देती है लड़की को, बहुत सारा इनाम देती है, 10,000 रुपए इनाम देती है, ऐलान करती है और बहादुरी का सर्टिफिकेट देती है। लो बेटी तुमने बहादुरी का काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे बदमाशों को तो दंड मिलना ही चाहिए। लीला हो गई बड़ी, लीला हो गई बड़ी, लीला हो गई बड़ी,
साल भर के अंदर ही सारी रिपोर्ट रिपार्ट सब कुछ होकर सेशन जज ने फैसला दे दिया, अरे नाम दे दिया, सब कुछ ही बरी होगी। सुने खुशी खबरी, सुने खुशी खबरी, सुने खुशी खबरी, कर पिता समान सलाम, ओ कर पिता समान सलाम, ओ जब बरी होगी तो फिर बदन सिंह जाता है और फिर उसी ढंग से जैसे पहले आई थी साल भर पहले बदन सिंह के साथ में फिर जाती है लड़की और फिर नो सारे गवाही होगी। गवांड में पता लग गया हेवा कौन सी सेवा जिसने पुलिस के 3 साढ़े 3 आदमी मार दिए थे। बड़ी बड़ी बूढ़ी गुआंड में तो गीत गाती हेवा कौन सी सेवा देख और नो बूढ़ी बूढ़ी बात उन्हें पाया कर जो करिए बहु पाता प्यार ज्यादा और वो ये पाता पैदा करी वो मंत्र पढ़ते वो क्यों है बूढ़िया मंत्र तेरा कमाऊ जीव है बूढ़ सुहागण हो तेरा छोरा हो घनी तो नहीं पता तेरा छोरा हो अरे लोग कहते बूढ़िया तेरा छोरी हो अरे टांग नहीं पकड़ेगा सार लिया जब बूढ़िया माथा डाला सुन मनाओ बड़ी बड़ी बूढ़िया आई नो हे बेटी नो पा का नहीं आता नहीं माता जी नहीं सास जी तुम नहीं मेरे पैरों की तरफ ना बेटी तुमने हमारी स्त्री जाति का मस्तक जो ऊंचा कर दिया बेटी तने हारे गंज हो रही है और बड़ी बहादुर औरत है बड़ी बहादुर लड़की है। लीला लगी हंसने लीला लगी हंसने लीला लगी हंसने सारी लोग बड़ी बहादुर है बड़ी फिर हंस लगी मैं दसों तो कुछ हो मैं ब्याही जिसने मैं ब्याही जिसने मैं ब्याही जिसने हरे बेटे श्रीमान लीला श्रीमान लीला कपितान लीला बदन सिंह की तरफ इशारा करके बोली मैं तो जो कुछ हो बहादुर हूँ कमजोर हूँ जैसी हूँ और फिर रमलू ने क्या करूँ रू के यू बैठा यू ढमाल बांध दे इसका क्या करूँ एक रमलू था भाई छोटी बात हो गया वो चकीरा करता वो चकीरा रामता एक बुढ़िया थी तो वो कुछ था कोई ना उसकी चाकी रुआ हो थी घने दिन हो गए थे कदे कदे आ रहा था साल 6 महीने वो तो अपना वो बच्ची ले रहा वो अपने महाराज पूछ ले रहा और वो बुढ़िया बोली भाई रमलू रे तो चाकी राजा भाई मारू आओ बोले अच्छा ताई रा दूंगा वो ला गया वह गिलड़ी ताग शेर सवासर घीर नु छीके बदल कर और वह 2 गिठा गए और पानी न चालती अगले भाई तो इतना चाकी लाया देर मैं पानी भर लाऊं और वह गिलड़ी ताग नु धर दी कितना हूँ गिना आधे घंटे में इतना घी निकल जाएगा अपने नाप निकाल लिए दूसरी की उसमें गिलड़ी में अब वो छीके बदल करवा तो बुढ़िया चलेगी और वो रमलू लाग गया अपने नो वो तजर्बा था उन्हें कम वो लागा कटक कटक करने वो पुराने पार्ट और कड़ी चोट लगी वो पार्ट टूट गया ऊपर 2 टूक हो गए उसने सोची बड़ी मुश्किल बात हुई ये था पार्ट फूट गया ताई का नुकसान हो गया था क्या हो गया 50-60 रुपया नुकसान हो गया तूने ऊपर भाज ली वो थोड़ी डंडा ठाक भाजन लग गया तो वो चीखे पर गिलड़ी धीरे तो शर्दा लग गया उसका वो 1.5-2 सिर की था बुढ़िया वो साड़ के मैं पकड़ा अंदर उन्हें सोचा कुछ करेगी ताई का 150-200 का नुकसान हो गया घी भी खंड गया ताई का पार्ट भी फूट गया चक्की भी खराब होगी फिर वो अंधा क्यों आ रहा था पुराने ढंगा ने मारा झटका ऊपर से चूड़ा गया था बारिश में वो पूरा टूट गया थोड़ा सरखा था सरखे बढ़ाया सरखा भी टूट गया रिकवार भी तो चले बस ताड़ा हो गया ये तो घना नुकसान हो गया बुढ़िया का अरे भाई बुढ़िया का तुमने मर जूता लेगी पीछे ही और कुछ नहीं तू भाज ले वो भाजन लग गया ऊँगा चाल दिया जीगा तो वह बुढ़िया पानी भरिया होती ना ऊँगा नुकाल में सरपड़ा टूट गया जब वह बोली बुढ़िया रे भाई रमलू चकीरा दी ताई भाई दाने लेके जाई तेरे बालक से ना ताई आगे लेके डेम ले जाऊंगा ना भाई नो नहीं चल तू तेरे बालक से अरे भाई तू घड़े तनवाया से तू पलटी तो भाई बना गया था चक्की जब बिना ले गया था चल ना ताई फिर वो बात ना बताओ क्यों हो रही है बात अठहर वो झटकम ताई का माटी भी फूट गया बोले ताई कड़ा रो गया गठिए गमखान बोली तेरे रमलू ने कड़ा रो यू पता न संगरा
बड़ी मारा तो जी सोचो लाख करो लाख करो लाख करो ईश्वर ईश्वर शिव शिव ईश्वर शिव फांसी में खांसी हुई पति बुरा गए माने मौका पालीलाल है सुनो पति श्रीमान। जब थोड़ा मजाक किया बहुत से थोड़े मजाक में नाराज हो जा पति बुरा माने का पता नहीं बोलो बोना बूढ़ा मुंह करे अंदर तो बोल अनु थोड़ा खाया फिर एक बात कहती है शाम को जब एकांत में अपने पति से समझाती है अब खोट तेरा और नाराज भी तो होना था सही नाराज मन में और वो तो रहा नाराज। गीत का गीत और उपदेश का उपदेश इतना टाइम भी हो जाए मेरा ख्याल कितने 12 हो जाएंगे आधे घंटे का गीत है इतना 12:30 भी बाज जाएंगे और गीत का गीत। लीला एक बात कहती है और लीला नहीं हर पत्नी कहती है अपने पति को क्यों जाई क्यों भी आई थी नहीं भी आई थी मैं अब पुलिस के चक्कर में फंसा कर तू चाल दिए पंजाब किया जो हाथ में है पंजाब किया जो हाथ में है पंजाब किया जो हाथ में है जो जाई वो बताओ पंचायत में हाथ ग्रहण करता है पति पत्नी का साक्षात अग्नि होती है आहुति डालता है कहता हूं मैं अग्नि साक्षात मान कर मैं इसको अपना ग्रहण करता हूं मैं इसकी रक्षा करूंगा। वेदी पभरे स्मरण कराया था कि मैं इज्जत का रखवाला हूँ और उन सारे 7 वचनों में एक भी याद नहीं रखा और नाराज भी तो है। बांधा क्यों पल्ले बांधा क्यों जो गठबंधन है पल्ला बनता है ये को एक जगह बनता है और ये बहुत से ये गठ जोड़ेगा नहीं दे जहाँ जब ये धोखा पूंजी कर जहाँ एक दो बेरी में एक लाला जी का छोरे का ब्याह होया था और ब्याह होया था तो भीड़ बहुत ज्यादा हुई मस्ता है वो उन जहाँ से गठ जोड़ा वो जाते दिन तो वो बनिया का लड़का घर में बांधने तो इकट्ठी हो रही और वो दो बनिया के छोरे की बहू थी वो उसका पल्ला नहीं बांध रखा चादरा दो था उसके कंधे डाले के जो आगे बांध रखा पूरा भीड़ गणी थी वो लोग आई भी 5-7 बदमाश इकट्ठे हो गए और वो थोड़ी पाछेंदा की वह सेठानी जो थी नहीं प्याली जो थी वो पल्ला खोल कर एक बदमाश ने अपनी खींच कर बांध लिया वहां तो जेवड़े का सहारा थी वो बांधो लो एक तू कड़ा जा सकड़ा कड़े के जा तीन जा जान दे तो भाई ये है तो ये गठबंधन प्यार का बंधन है और ले जाऊं तो ले जाए ये तो फेरा बनता है सिर्फ गठबंधन होता है। कितने देश के अंदर कितना जुल्म आप सरकार भी ऐसा है उपदेश हो अच्छी बात हो रोजाना टेलीविजन पर जो टेलीविजन देखते हैं नाटक आते हैं उपदेश भी आता है ये रोजाना ही आता है कि लोग कैसे कैसे ढकते हैं लोगों को और ये जितने जो ये दाढ़े झपटे वाले हैं रोजाना अखबार में देखा होगा लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं बदमाशी ढोंग रचते हैं
नाटक करते हैं। ये जितने जो धारा परसों पर दिन अखबार में थी, एक जो था भूत प्रेत निकालने वाला, एक नई जवान स्त्री थी, उसका पति और उसकी सास है, उसने लेकर गए, न बोले महाराज जी इसमें भूत आवश्यक है। उन्होंने बोला अच्छा तुम तो बाहर बैठ जाओ, मैं इसका भूत काट दूं। कहने का मतलब ये है वो बाहर बैठा दिए और उसका भूत के काटा था, उसकी बेइज्जती कर दी। और उसने वो पुलिस में रिपोर्ट हुई, मजिस्ट्रेट ने कह दिया इसका रिमांड लो 10 दिन के लिए और सलाखों के पीछे रहना चाहिए, इनकी दुनिया जेल में अंदर है, बाहर नहीं है ऐसे आदमी। उसको जेल में कर दिया, 8 महीने कैद कर दिया, 10-15 दिन रिमांड लिया उसका और फिर उसकी कैद हुई। ऐसे ऐसे लोग चाहे सब जगते हैं, जितने बदमाश हैं इनसे चौकन्ना रहना चाहिए। माता और बहनों को तो जरूर, अगर ये ना जहाँ जैसे मेले भरते हैं, सांग होता जो सिंधी का अर्थ, ये सांगर मेले तो वहां भरे जहाँ स्त्रियां जाती हूँ। मेला एक दफा स्त्रियां ना जाओ, मेला अगले साल भरे को जा यू जागा लड़ दू अपने मारेगा बदमाशा लेगा। बोले अरे तावड़ा आ गया, तावड़ा आ गया स्वाद ना आया, जो तीजी ना जा रही हो स्वाद ना आया। बोला भाई स्वाद क्यों? अब जब लड़कियां ना जाते मेरा भरे को जा, सांग नहीं इसी तरह सांग है, लड़कियां ना जाओ सांग हुए को जागा। तो ये जो हमारी माताएं हैं इनके ऊपर बड़ा भारी वो जिम्मेवारी है, ये अच्छाई और बुराई को बढ़ाती हैं। अगर बदमाशान ये ज्यादा सह देंगी, ज्यादा इनका करेंगी तो बुराई बढ़ जाएगी, और अच्छाई को सह देंगी तो अच्छाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए ने बोली बांध जाए क्यों पल्ले का गठबंधन, कहीं पल्ले का न्यू गठबंधन बांध जाए सके तो छोड़ कर चला जाइए, मन बदमाशों का हवाला करता है। मेरे हाथ से तुम खोला, मेरे हाथ से खोला, क्यों खोला कंगन? तने ये जो प्यार का कंगन है मेरे हाथ से तने क्यों खोला? तने वतन भरा था, मैं इसका साथ निभाऊंगा। बने साथी थे दो जीवन, बने साथी थे दो जीवन, वो बने साथी थे दो जीवन, दो जीवन दो आत्माएं जो थी साथी बनी थी, फिर तीसरा क्यों? तीसरा होगा तो फिर मरेगा। सती अपनी रक्षा करे खुद भगवान, सती अपनी रक्षा करे खुद भगवान, अगर कोई भी रक्षा ना करे, पति की कोई भी रक्षा ना करे तो सतियों की रक्षा परमात्मा करता है। पति का दिला ये दानिला भजन, पति का दिला ये दानिला भजन, लीला मत न जानो था तू जितनी है, मैं इसलिए तो छोटे का कहा था, मुझे पता था ये पूरी है। यूं प्यारी आई थी क्योंकि तू पूरी अपने काम है, तू बहादुर है, वीर है, तू धर्मात्मा है, दुष्टों को दंड देने वाली इसलिए आई थी तुमने। तेरा रूट साधन लगा था तो मन, तेरा रूट मैं रूठा नहीं तेरे से, नाराज नहीं हुआ, बल्कि मतलब तोड़ना था, और अपने तोल में तू पूरी निकली, इसलिए तेरा मेरा
मैं छोड़कर चलेगा, इसलिए आइंदा माफी देना मेरे लिए, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। और कवि क्या कहता है, गुरु ईश्वर सिंह का है प्यारा भजन, ईश्वर सिंह का है प्यारा भजन, गाई दी बता दे भजन को, गाई दी बता दे भजन। इसलिए अपने काम में लड़की बहादुर लड़की कैसा काम करती है, कैसा व्रत लेती है, जैसे हम व्रत लिया है अच्छा काम करें, ऐसे ही हमारी बहन में मैं बुराई का विरोध करूंगी। कोई कितना भी जालिम आदमी आ जाए, कोई कितना बड़ा शक्ति वाला हो, फिर भी उसके सामने नहीं झुकना, अपनी इज्जत की रखवाल करूंगी। और ये आज का प्रचार था, कल का भी प्रचार होगा, 2 दिन के लिए प्रचार था।